अवैध संबंध में प्रॉपर्टी के लालच में कातिल बीवी ने प्रेमी संग यूं रची पति की हत्या की साजिश। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। 4 दिन पहले हुए एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसमें शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साजिश का मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी को बताया जा रहा है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड की साजिश रची थी। अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा खूनी होता है, ये जानते हुए भी लोग अक्सर इस दलदल में फंसते जाते हैं। पुराने संबंधों से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जो उन्होंने सीधे सलाखों के पीछे ले जाता है। इसके बाद पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सामने आया है। रामपुर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। 4 दिन पहले हुए एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसमें शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साजिश का मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी को बताया जा रहा है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र के एचौरा गांव के रहने वाले राजेंद्र शर्मा ने उषा उर्फ भूरी नामक महिला से दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी घरेलू विवाद की वजह से अपने मायके में रहने लगी। राजेंद्र और भूरी गांव में ही एक फार्चून की दुकान चलाते थे। इसके साथ ही राजेंद्र अलग अलग गांव में जाकर फेरी लगाने का काम करता था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। 20 और 21 दिसंबर की दरमियान रात को कुछ लोगों ने उनके घर में घुस आए लोहे के हथियार से सिर पर चोट करने के बाद रस्सी से गला दबाकर राजेंद्र की हत्या कर दी। इसके बाद भूरी को उसी रस्सी से बांधकर वहां से फरार हो गए। अगले दिन घर के बाहर शव पड़ा मिला। इस वारदात की सूचना मिलते ही पटवाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। भूरी ने आरोप लगाया कि राजेंद्र के परिवार वालों ने ही उसकी हत्या करवाई है। वहीं राजेंद्र की मां का आरोप था कि भूरी ने उसकी हत्या करवाई है। उन्होंने इसके चलते चरित्र पर भी उंगली उठाई थी। इसके बाद पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर के आधार पर भूरी और एक अन्य शख्स के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस हिरासत में जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गए। उन्होंने अपनी पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। आरोपी भूरी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति की पीठ पीछे दूसरे आरोपी दिनेश शर्मा से मिलती रहती थी। भूरी और दिनेश के बीच अवैध संबंध थे। उसको अपने पति के प्रॉपर्टी की वसीयत अपने नाम करा रखी थी, लेकिन उसे डर था कि उनके संबंधों के बारे में जानने के बाद वो वसीयत बदल देगा। इसलिए जमीन की लालच में दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद 3 अन्य लोगों को पैसा का लालच देकर तैयार किया गया। साजिश के तहत आरोपी रात को राजेंद्र के घर में घुसे, दिनेश के लोहे की रॉड से उसके सर पर मारकर जख्मी कर दिया। इसके बाद 2 आरोपियों ने हाथ पकड़े और पैर पकड़े। भूरी ने मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दिनेश ने रस्सी से राजेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद भूरी को रस्सी से बांधकर फरार हो गए ताकि किसी को उस पर शक न हो सके। पुलिस अधीक्षक रामपुर राजेश त्रिवेदी ने बताया कि 21 दिसंबर को सूचना मिली थी कि एक युवक का शव उसके घर के बाहर पड़ा मिला है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मृतक की पत्नी और मां एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रही थी। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच शुरू की। मृतक की पत्नी जिस तरह से कहानी सुना रही थी उस पर हमें शक हुआ। एडिशनल एसीपी सीओ और एसईओ समझ आ गया कि उसकी कहानी झूठी है। मृतक की मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके पत्नी को हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ के दौरान 4 अन्य लोगों के नाम के बारे में पता चला। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आरोपियों के आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है।